नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। राजीव गांधी भवन में कार्यकारिणी की बैठक हुई है। प्रदेश सचिव चंदन यादव इस बैठक में शामिल हुए। बताते चले कि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल हुए। चौथी बार बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं सीएम। बताते चले कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर इस बैठक में मंथन किया गया है। बताते चले कि कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर मंथन किया गया है। इस बैठक में सीएम शामिल नहीं हो पाए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक का आयोजन किया गया है और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की गई है। बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर भी मंथन हुआ है। वहीं अगली खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि राज्य सरकार पर प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार भ्रष्टाचार कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और 4 साल में जनता को बेवकूफ बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। केंद्र सरकार ने प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुफ्त में दिया, लेकिन उसमें भी चोरी कर गरीबों का निवाला सरकार ने छीनने का काम किया है। इस प्रदेश के मुखिया ने नारा दिया है कि चेहरा चमकाओ सरकार, लोगों को राशन मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन ये सरकार ने केंद्र का राशन खुद के नाम से देकर जनता से वाहवाही लूटी। सरकार ने जो 5,000 करोड़ का राशन का हेरफेर किया है, इसका हिसाब दे। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के नाम पर आम जनता को जो ठगने का काम किया है, जनता के मुंह से निवाला छीन लिया। केंद्र सरकार ने जितना चावल छत्तीसगढ़ सरकार को प्रधानमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत दिया मुफ्त में बांटने के लिए, उसमें 1 लाख क्विंटल से ज्यादा का घपला इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। कोविड काल से हम गुजरे। वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी के बाद प्रदेश भर में चलाया जाएगा अभियान। समान विचार के लोग पार्टी में शामिल किए जाएंगे। बताते चले कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर 26 जनवरी से कांग्रेस की तरफ से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जाने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है और बताते चले कि 26 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा के तहत बताते चले कि पार्टी में समान विचारधारा के लोगों को भी जोड़ा जाएगा।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर मंथन किया जा रहा है। इस अभियान को लेकर तैयारी की जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का उद्देश्य से जो एक विचारधारा के लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ना है, जिनकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से मिलती है। इसके साथ ही साथ जिसकी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और 26 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत होनी है, जिसकी तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। वहीं गुरु घासीदास जयंती पर पंडो टोला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक श्रीमती छन्नी चंद साहू ने शिरकत की। ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत किया। वहीं विधायक ने सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु घासीदास ने सर्व समाज को मानवता का संदेश दिया और एक आदर्श स्थापित किया। जो मार्ग हमें घासीदास जी ने दिखाया है, उस पर हम सबको चलना चाहिए। हमारी सरकार ने गुरु घासीदास जी की जयंती पर अवकाश प्रदान कर सतनामी समाज को सम्मानित किया है। तो गुरु घासीदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें एमएलए छन्नी सिंह ने शिरकत की और इस दौरान गुरु घासीदास जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की बात कही। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें काफी लोगों ने शिरकत की है। इस दौरान गुरु घासीदास जी के दिखाए हुए पर चलने की बात कही गई है। वहीं प्रदेश में धान खरीदी जोरों पर चल रही है। कोरुद में भी 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। चिवरी सिर्री में प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति धान खरीदी हमेशा से अव्वल दर्जे में रहा है। समिति प्रबंधक चंद्रहास साहू ने बताया कि 17% नमी को मापकर धान की खरीदी की जा रही है। साथ ही शासन के समर्थन मूल्य में धान की खरीदी हो रही है। तो बताते चले कि बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गुरु गोधन राशि वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बताते चले कि गुरु न्याय योजना के हितग्राहियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर रायपुर में राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरित की गई और इस कार्यक्रम में सीएम ने भी शिरकत की है। निवास कार्यालय से वीसी के जरिए यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए, जिसमें हितग्राहियों को 5,99,00,000 का भुगतान किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जिसमें सीएम कार्यक्रम में शिरकत की उन्होंने, और इसके साथ ही साथ गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों की राशि वितरित की गई है।
बताते चले कि इस योजना के तहत खेती किसानी करने वाले और पशुपालन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक बड़ी राहत मिली है और राशि का वितरण किया गया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में धान खरीदी जोरों पर चल रही है। कुरुद में भी 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। चिवरी की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति धान खरीदी हमेशा से अव्वल दर्जे में रहा है। समिति प्रबंधक चंद्रहास साहू ने बताया कि 17% नमी को मापकर धान की खरीदी की जा रही है। साथ ही साथ शासन के समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो रही है, जिसमें 2040 मोटा धान और 2060 पतला किस्म के धान समेत 2040 सरना धान की कीमत तय की गई है। ये राशि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत सरकार की तरफ से दी गई है। किसानों की धान इस बार बहुत अच्छे किस्म की आ रही है। गीला धान और खराब किस्म की धान को तुरंत रिजेक्ट कर वापस कर दिया जा रहा है। धान का भी जो है कृषि उपज मंडी उप समिति में किया जाता है। यहाँ कुल पंजीकृत किसान 1635 है, जिसमें 1045 किसान धान बेच चुके हैं। हमारे यहाँ धान खरीदी का लक्ष्य जो है 63,000 कुंटल है, उसमें भी हम लोग 35,000 कुंटल खरीदी कर चुके हैं। हमारी सोसाइटी में 3 करोड़ 20 लाख का बातें, उसमें 57% वसूली हो चुका है। यहाँ पे 400 कुंटल के लिए रखा गया है, उसके लिए टोकन के लिए मतलब 30% काट सकते हैं 1200 कुंटल में। 2040 है और पतले में 2060 है। सरना का वही रेट है 2040। यहाँ पे सुविधा के लिए पानी बाहर से मंगाते हैं, यहाँ पानी नहीं है और पानी पहले यहाँ पे खुदाई हो चुकी है, लेकिन ड्राई एरिया है। अब इसके लिए प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ के नोडल अधिकारी पेगरा जी हैं, उनसे हम बात किए हैं और उसको चेक करा के जल्दी खुदाई काम शुरू हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ तो सुविधा बहुत अच्छा है और भूपेश सरकार का हम आभार प्रकट करते हैं कि इतना सुविधा दिए हैं। बारदाना भी बहुत अच्छा और यहाँ का रख रखाव, यहाँ का उठाव सभी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है जी। यहाँ का बहुत अच्छा है सर और यहाँ का व्यवस्थापन तो बहुत ही अच्छा है। सब अपने अपने समय में सब उठाव वगैरह और ये सब जो जितना किसान को जो सुविधा चाहिए वो सभी सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में राज्य सरकार की धान खरीदी 1 नवंबर से लगातार जारी है। टोकन कटने के साथ ही धान का उठाव भी तेज हो रहा है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बोथीडीह मगर लोड में धान खरीदी हमेशा से अच्छी रही है। इस दौरान समिति प्रबंधक ईश्वर सिन्हा ने बताया कि 17% नमी को मापकर धान की खरीदी की जा रही है। साथ ही साथ शासन के समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो रही है, जिसमें 2040 मोटा धान और 2060 पतला धान दोनों किस्म के धान समेत 2040 सरना धान की कीमत तय की गई है। वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि गोबर विक्रेताओं की राशि का भुगतान हुआ। 2 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। बताते चले कि 1.66 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कृषि विभाग ने किया है। स्वावलंबी गौठानों ने कृषि विभाग से ज्यादा भुगतान किया है। अभी तक 192.86 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर गोबर विक्रेताओं को राशि का भुगतान किया गया है। 2 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि का भुगतान हुआ है।
स्वावलंबी गौठानों ने कृषि विभाग से ज्यादा भुगतान किया और बताते चले कि अभी तक 192.86 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। वहीं बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड और पूर्व युवा आयोग के सदस्य बुर्जी गांव पहुंच जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में ही पुलिस प्रशासन ने दोनों नेताओं को सुरक्षा का हवाला देकर रोक लिया, जिससे इन दोनों नेता गुस्सा गए और अजय सिंह रोड पर ही धरने पर बैठ गए। दोनों नेताओं ने गांव में जाने की मांग की। सोशल मीडिया और आपके माध्यम से जो एक बात सामने आई थी कि बुर्जी में ग्रामीणों के साथ पुलिस ने मारपीट किया है, उसकी वास्तविकता जानने के लिए मैं बुर्जी के जाने के लिए इससे पहले भी पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने सुरक्षा का हवाला देकर जाने से मना किया। लेकिन उसके बाद 2 से 3 दिन बाद हम लोगों ने पुनः एक आवेदन प्रस्तुत किया और कल जाने की बात किया। फिर रात के करीब 10:45-11 बजे एसपी साहब का फिर एक पत्र आया कि आपको सुरक्षागत कारणों से नहीं जाने दिया जाएगा। आप सब देख रहे हैं कि आज पुलिस लाइन के सामने अधिकारियों को मानने से रोका गया कि सुरक्षागत कारणों से जाने नहीं दिया जा रहा है। हमारा सीधा आरोप विधायक पर है या सरकार पर है कि जिस तरह से आदिवासियों के साथ शोषण किया जा रहा है, जिस तरह आदिवासियों के साथ दमन किया जा रहा है, और चाहे आंदोलन नाम से उनको संरक्षण देते हैं, अब जब समय आता है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनको वहां से उठाया जाता है। ये सिर्फ आज बुर्जी का मामला नहीं जो सामने आ रहा है, इससे पहले हम पुंडरी में देख चुके हैं जिस तरह से ग्रामीण वहां बैठे हुए थे और वहां पर जाने के बाद उनको जिस पर लाठीचार्ज करके पूरा आंदोलन खत्म कराया गया है। वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम ने हितग्राहियों को वितरित की है राशि। गोबर के एवज में 4 करोड़ 41 लाख रुपए दिए गए हैं। सीएम ने ऑनलाइन राशि का भुगतान किया है। बताते चले कि गौठान समितियों को 94 लाख का भुगतान किया गया है। महिला समूहों के खाते में भी राशि डाली गई है। 64 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम ने हितग्राहियों को राशि वितरित की है। ये राशि गोबर के एवज में दी गई है, जिसमें 4 करोड़ 41 लाख रुपए का सीएम ने ऑनलाइन भुगतान किया है। गौठान समितियों को 94 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इसके साथ ही साथ महिला समूहों के खाते में भी 64 लाख रुपए की जो राशि है उसका भुगतान किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम ने गोबर के एवज में राशि का भुगतान किया है समूहों को। वहीं बैरमगढ़ के कुटरू में किसान मोर्चा संघ के झंडे तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और साथ ही एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि कुटरू के खेल मैदान में फरसेगढ़, बिदेरे, गुदमा क्षेत्र के 22 गांव के किसान पहुंचे और 17 सूती मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान मोर्चा संघ के सक्रिय चंद्रया, पुरुषोत्तम शाह, कुंवर सिंह मज्जी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की एकजुटता पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार के जो वादे किए गए थे उसे वह पूरा नहीं किया और इसके साथ ही साथ पिछले सीजन के धान का बोनस भी अभी तक नहीं मिला। अब दूसरा सीजन शुरू हो चुका है। आज यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत कुटरू में 21 पंचायत के सभी सरपंच के साथी उनके संगठन के तौर पे हम लोग किसान जो आज जो रैली या हड़ताल थी, एक मुद्दा था हमारे यहाँ की हमारे किसानों का कहना है कि 3200 कुंटल किया जाए और 500 रुपये बोनस दिया जाए। कितने ग्रामीण पहुंचे थे यहाँ करीब करीब हमारे पूरे क्षेत्र के 21 पंचायत से भी अंदर नदी उस पर से भी आए थे, नेशनल पार्क से भी आए थे। करीब हमारे यहाँ 3000 से ऊपर जनसंख्या थी। पूरे हमारे किसानों का
बहुत जोश था कि हम आज किसी हालत में इस मांगों को लेकर और हमारे अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। हम लोग यहाँ पर आज किसानों की जरूरी आवश्यकताओं को लेकर जो मांगे रखी थी हमारे ग्रामवासियों ने, उन्हीं मांगों को लेकर हम ग्रामीणों के मतलब सहयोग किए हैं हम किसानों का। जैसे कि पेयजल की व्यवस्था सबसे पहले, उसके बाद धान खरीदी प्रति क्विंटल किसानों का कहना है कि 3200 रुपया दिया जाए। वहीं बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर प्रशासन गांव की ओर अभियान की शुरुआत की गई है। बताते चले कि 19 से 25 दिसंबर तक यह अभियान चलेगा। सुशासन सप्ताह में होगा जन शिकायतों का समाधान। इस कार्यक्रम में विशेष शिविरों के साथ साथ कार्यशाला भी आयोजित की जाएंगी। मुख्य सचिव के संभागायुक्त और कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर 19 से 25 दिसंबर तक प्रशासन गांव की ओर अभियान चलेगा, जिसमें सुशासन सप्ताह में जन शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस दौरान विशेष शिविरों के साथ साथ कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य सचिव और संभागायुक्त कलेक्टरों को इस मामले में निर्देश दिए गए हैं। वहीं कवर्धा में रवेली गांव में 21 कुंडीय श्री गणेश महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बता दें कि रवेली में 12 से 21 दिसंबर के बीच श्रेष्ठ यज्ञ सम्राट सीताराम दास बाबा मठ की देखरेख से 21 कुंडीय श्री गणेश महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 7वें दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। तो बताते चले श्री गणेश महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आयोजन में दूर दूर से लोग शामिल होने के लिए पहुंचे और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता इस कार्यक्रम में देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन 12 से 21 दिसंबर के बीच में किया जा रहा है। और बताते चलें कि शिष्य यज्ञ सम्राट सीताराम दास खाकी बाबा मठ की देखरेख में 21 कुंडीय श्री गणेश महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी ही संख्या में श्रद्धालु शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।